Hello and welcome to our channel Guru Dot. In this video, we will discuss about the structure of an ovum, or we can say the female gametes. Okay, first we will saw an overview of what is ovum. Then we will discuss the various part of the ovum or of an ovum. Okay, so without a further go, let's get started. So what is an ovum? ओवम होता क्या है? ओवम इज द फीमेल सेल प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी ऑफ अ फीमेल. तो ओवम एक फीमेल सेल है, फीमेल सेक्स सेल है, फीमेल गैमेट्स है जो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ओवरी में. एंड ये प्रोड्यूस होता है एपिथेलियम से. ठीक है, ओवरी में जो एपिथेलियम होता है वहां से वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है, or we can say it refers to the secondary oocyte stage of oogenesis. Now what is oogenesis? Oogenesis वो प्रोसेस है जहाँ पे ओवम फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. ओवम फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम? oogenesis. Okay, where the secondary maturation division is yet to occur. It is the largest cell in the female body. तो ओवम एक सेल है, सेक्स सेल है, वो क्या है? लार्जेस्ट सेल इन दी फीमेल बॉडी. ये एक लार्जेस्ट सेल है फीमेल बॉडी का. इज इट क्लियर टू यू? नाउ द फीमेल गैमेट, दिस इज द फीमेल गैमेट इज द ओवम वेयर द सेल्स आर राउंड शेप्ड, राउंडेड स्पीयर्स. द फीमेल गैमेट वेयर द सेल्स आर राउंडेड स्पीयर्स एंड नॉन मोटाइल. तो फीमेल का जो सेक्स सेल होता है दैट इज दिस ओवम, वो क्या है? वो नॉन मोटाइल है, वो मूव नहीं कर सकता है. ठीक है, दो नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट रीजन. ओके, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट. जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है. ओवम इज प्रेजेंट इन द एनवेलप. एग का जो एक एनवेलप होता है, ये पूरा एक एनवेलप है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ओवम प्रेजेंट होता है. ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन्स एक्स क्रोमोसोम्स एज सेक्स क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, वो क्या करता है? जो ये सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज एक्स क्रोमोसोम, वो क्या करता है? पेरेंट का जो बिहेवियर है, पेरेंट के जो आइडेंटिटीज है, वो किस में ट्रांसफर करता है? उसको ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर देता है. ठीक है, now let's see the structure of an ovum. तो cytoplasm of an egg is called the ooplasm. तो इसके अंदर जो cytoplasm है, this is a egg that is the female sex cell or we can say female gamete. इसके अंदर एक cytoplasm है, वो उसे हम क्या कहते हैं? ooplasm. The peripheral layer of the ooplasm is known as cortex. ठीक है, कॉर्टेक्स क्या होता है? एक आउटर लेयर होता है. यहाँ पे एक आउटर लेयर होता है, आउटर ट्रांसपेरेंट एक्सोप्लाज्म, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स. ठीक है, एंड यहाँ पे एक इंटरनल इनर ओपेक एंडोप्लाज्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ooप्लाज्म. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? इट कंटेन्स मैनी माइक्रोविलाई एंड कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स. तो ये क्या क्या कंटेन करता है? मैनी माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई और सेल मेम्ब्रेन जो क्या करता है? डिफ्यूजन के रेट को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स होते हैं रेगुलेटरी सेक्रेटरी ऑर्गेनेलिस. रेगुलेटरी सेक्रेटरी ऑर्गेनेलिस को हम कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स कहते हैं. इज इट क्लियर टू यू? नाउ कम्स द nucleus. The nucleus is the large and the centrally placed in mammals but towards the animal pole of yolky eggs. ठीक है, ये क्या है? ये एक न्यूक्लियस है. ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है. इसका जो आउटर लेयर है, न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? जर्मिनल वेसिकल. न्यूक्लियस को हम जर्मिनल वेसिकल कहते हैं. एंड न्यूक्लियोलस ऑफ द ओवम
this is the nucleolus of the ovum, is known as a germinal spot. Okay, is it clear? Ovum is covered by thin vitelline membrane which further covered by another primary membrane known as zona pellucidea. So ये जो zona pellucidea है, ये क्या है? You can see here, this is the zona pellucidea. ये एक प्राइमरी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक प्राइमरी मेम्ब्रेन है ज़ोना पेलोसीडिया, ठीक है. देयर इज अ नैरो स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन. सो ये जो ज़ोना पेलोसीडिया है एंड दी वाइटेलिन मेम्ब्रेन है, उसके बीच में गैप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसके बीच का जो गैप है उसको हम कहते हैं प्री वाइटेलिन स्पेस. उस स्पेस को हम प्री वाइटेलिन स्पेस कहते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी what is corona radiata. Now comes the corona radiata. What is corona radiata? So this part there is you will see in this diagram or in this figure some cells. These are the corona radiata. It is the outer thicker coat formed by radially elongated follicular cell. तो ये क्या है? एक ओवम के बाहर एक आउटर लेयर फॉर्म करते हैं एंड ये फॉलिक्यूलर सेल है, फॉलिक्यूलर सेल्स है ये कोरोना रेडिएटा. बिटवीन दी वाइटेलिन मेम्ब्रेन एंड ज़ोना पेलोसीडिया देयर आर नैरो प्री वाइटेलिन स्पेस, ठीक है. अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम का. ये क्या है? कोरोना रेडिएटा. दिस आर दी कोरोना रेडिएटा फॉलिक्यूलर सेल्स. This is cytoplasm of the cell. These are the cytoplasm of the cell. This is nucleus of the ovum is known as germinal vesicle and nucleolus of the ovum is known as germinal spot. Outer transparent exoplasm is known as cortex. The inner opaque endoplasm is known as oplasm. Okay, and for extra information is approximately, इसका जो डायमीटर होता है is approximately 0.2 मिलीमीटर. अप्रोक्सीमेटली 0.2 मिलीमीटर होता है. ये 0.2 मिलीमीटर का इसका डायग्राम होता है, ठीक है. ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इसका मार्किंग देख लीजिएगा. तो यही जो ओवम है वो बाद में क्या होता है? एक ऑफस्प्रिंग में ग्रो करता है. एक ह्यूमन बीइंग में वो क्या होता है? वो ग्रो करता है, ठीक है. सो विद दिस नोट दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना. एंड आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. साइड में बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको हिट नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करेंगे, तो आप तक मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं पहुंचेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.